वेलकम टू द वर्ल्ड बेस्ट प्रिज्मा क्रैश कोर्स। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रिज्मा सिखाऊंगा। काफी दिनों से दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्रिज्मा के ऊपर एक कोर्स लेके आया जाए, तो फाइनली हमने प्रिज्मा के ऊपर एक कोर्स बना दिया है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रिज्मा ओआरएम कंप्लीट सिखाऊंगा, जिसके अंदर हम कंप्लीट इसके साथ फंक्शनैलिटीज जो है उनको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस परफॉर्म करवाएंगे। व्हाट इज प्रिज्मा? प्रिज्मा एक ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर है, जिसे हम ओआरएम बोलते हैं। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर क्या होता है? अब इस कंसेप्ट को आपने थोड़ा सा समझना है। जब हम डेटाबेस के साथ काम कर रहे होते हैं, तो हम डेटाबेस के अंदर अगर डाटा को इंसर्ट करवाते हैं, तो अगर हम माईएसक्यूएल और पीएचपी के अंदर काम कर रहे हैं तो हम टेबल्स बनाते हैं। और अगर हम काम कर रहे हैं मोंगोडीबी के अंदर और एक्सप्रेस नोड.जेएस के साथ, देन हम क्या करते हैं? देन हम स्कीमास बनाते हैं। मतलब हम टेबल्स बनाते हैं कि यहाँ पे नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल, जितनी भी हम डिटेल्स होती हैं वो सारी पहले से उसको परफॉर्म करके रखते हैं। यहाँ पे मेरा नेम आएगा, यहाँ पे आईडी आएगी, यहाँ पे हमारे जो बाकी डिटेल्स हैं वो आएगी। लेकिन प्रिज्मा क्या करता है कि हमारा वो जो मैपिंग वाला काम है ना, वो बचाता है। ये क्या करता है कि ये इसके इसका अपना एक लॉजिक है, उसको यूज करते हुए हमसे डाटा लेता है, और जो हमने वो स्कीमा डिफाइन करने होते थे या माईएसक्यूएल क्यूएल के अंदर हमने टेबल डिफाइन करने होते थे, वो हमारा सारा प्रोसेस बचा लेता है और डायरेक्टली हमसे कंटेंट लेके उसको डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवा देता है। मैं इस वीडियो के अंदर मोंगोडीबी डेटाबेस का इस्तेमाल करूंगा और विद नोड.जेएस। आप इसके अलावा यहाँ पे माईएसक्यूएल, पोस्टग्रेड और जितनी भी डेटाबेसेस हैं ऑलमोस्ट सारी आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकती हो। और ओआरएम ये अकेला नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत से ओआरएम है, लेकिन प्रिज्मा जो है ये ज़्यादा मशहूर है। इसके अंदर जो एरर्स के चांसेस हैं वो भी बहुत कम होते हैं, और ये जो कंटेंट है ना, उसको मैनेज बड़े अच्छे तरीके से करता है। तो ये हमारे पास एक प्रिज्मा का प्रोजेक्ट ओपन है, जिसके अंदर हमने प्रिज्मा को परफॉर्म करवाना है। तो अब प्रिज्मा के अंदर हमने क्या करना है? सिंपली हम डाटा है वो डाटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाएंगे यूजिंग प्रिज्मा, और जो स्कीमा वाला पार्ट है वो सारा हट जाएगा। तो ये हमारे पास प्रिज्मा का प्रोजेक्ट है जिसको हम परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले मैं आपको डेमो देता हूँ क्या चीज़ हम परफॉर्म करने वाले हैं। ये हमारे पास एप्लीकेशन चल रही है नोड.जेएस की, और ये हमारे पास मोंगोडीबी डेटाबेस, और ये हमारे पास प्रिज्मा। अब मैं क्या करूँगा? मैं पोस्टमैन की मदद से अपना जो एक डाटा है वो इंसर्ट कराऊंगा डेटाबेस के अंदर। अब देखो, ये मेरे पास ईमेल है, ईमेल यहाँ से मैं चेंज करता हूँ, यहाँ से मैं कर देता हूँ RGBA, मतलब कुछ भी, और नेम भी यहाँ भी कर देता हूँ RGBA, और एज में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 42। और अब इसको करता हूँ यहाँ से सेंड। सेंड करूँगा और ये रिक्वेस्ट मेरे पास जैसे प्रोसीड होगी तो यहाँ पे मेरे पास नीचे डाटा आ जाएगा। आई होप आपको पोस्टमैन का पता होगा कि किस तरह से हम पोस्टमैन या कर्ल की मदद से डाटा को डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाते हैं। जब भी हम डेटाबेस के साथ काम कर रहे होते हैं, हम पोस्टमैन का मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं, या इसके अलावा फैच रिक्वेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम डायरेक्ट फ्रंट एंड का जो डाटा है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब टेस्ट कर रहे हैं तो हम पोस्टमैन का ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हमारे पास रिक्वेस्ट सेंड हो गई, ये डाटा हमारे पास यहाँ पे सेंड हो गया। अब आते हैं हम अपने प्रिज्मा स्टूडियो के अंदर। ये हमारे पास है प्रिज्मा स्टूडियो, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको हम किस तरह से ओपन करते हैं। और ये हमारे पास है हमारा यूजर्स वाला टेबल, इसको ओपन करता हूँ तो जो डाटा मैंने वहाँ से इंसर्ट करवाया था वो डाटा मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। मतलब जैसे हम डाटा को चेक करते हैं ना मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर, जो कि आगे चल के हम यहाँ से भी करेंगे। ये देखें, ये हमारे पास प्रीवियस डाटा मौजूद है, और यहाँ से अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास जो लेटेस्ट डाटा है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। ये मेरे पास आ रहा है मेरा डाटा। अभी जो मैंने डाटा ऐड किया था ये RGBA और RGBA@gmail.com, एज 42, तो ये डाटा मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब ये डाटा मैं यहाँ से व्यू भी कर सकता हूँ, और अगर मैं आपको यहाँ पे चेक करवाऊँ, इसके अंदर मैं पहले आपको यहाँ पे चेक करवाता हूँ, तो ये मेरे पास डाटा आ गया, ये वाला जो हमने भी डाटा इंसर्ट करवाया। और अगर मैं अपने कोड के अंदर आऊँ तो ये मेरे पास कोड है, ये वाला। ये मेरे पास अब गेट रिक्वेस्ट के लिए लास्ट पे यूज़र्स है, तो इसको कॉपी करता हूँ और सबसे पहले मैं ब्राउज़र के अंदर आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं मेरा जो प्रीवियस सर्वर है, लोकल होस्ट और यूज़र इंटर किया तो ये मेरे पास सारा डाटा आ गया। जो डाटा मेरे पास डेटाबेस के अंदर मौजूद है, जो डाटा मेरे पास यहाँ पे प्रिज्मा स्टूडियो के अंदर मौजूद है, वो डाटा मेरे पास यहाँ पे भी शो हो रहा है। और इसको अगेन डाटा को मैं पोस्टमैन के अंदर भी चेक कर सकता हूँ। यहाँ से मैं अगर इसकी जगह मैं गेट रिक्वेस्ट करूं और सेंड करूं तो मेरे पास सारा डाटा यहाँ पे भी आ जाएगा, ये देखिए। तो इस तरह से ये जो फंक्शनैलिटी हम परफॉर्म करवाएंगे यूजिंग नोड.जेएस, एक्सप्रेस, मोंगोडीबी एंड प्रिज्मा। और ये हमारे पास प्रिज्मा का कोड है। हम जैसे जब भी डाटाबेस के अंदर डाटा इंसर्ट करवाते हैं तो हमेशा हमारे पास यहाँ पे मॉडल वाला फोल्डर होता है जब हम काम कर रहे होते हैं नोड.जेएस के अंदर। लेकिन आपको कहीं पे भी नोड.जेएस के लिए जो स्कीमा वाला फ़ोल्डर है या मॉडल वाला फ़ोल्डर है वो नहीं मिल रहा होगा। जस्ट ये प्रिज्मा स्कीमा की फ़ाइल है, ये वाली।
और ये हमारा मॉडल इस तरह से इसके अंदर डिफाइन होता है। आईडी हम डिफाइन करते हैं, ईमेल डिफाइन करते हैं, नेम, एज, मतलब नेम लिखते हैं और उसके बाद उसकी टाइप लिख देते हैं और ऑटोमेटिकली ये उसको एक्सेस कर लेता है। और इसको हम यहाँ पे फ्रंट एंड के अंदर प्रिज्मा स्टूडियो के अंदर भी चेक कर सकते हैं। हमें मैनुअली जाके डेटाबेस के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर हम डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे कोई भी है, तो उस डेटाबेस को भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा डेमो, और इस कंप्लीट ये जो मैंने आपको फंक्शनैलिटी दिखाई, ये सारी फंक्शनैलिटी आगे चल के हम परफॉर्म करने वाले हैं। तो जैसे आपने डेमो में देखा, ये कंप्लीट फंक्शनैलिटी हम प्रिज्मा के साथ परफॉर्म करवाएंगे। इवन आपने पहले कभी प्रिज्मा का नाम भी नहीं सुना, फिर भी आप इसको देख सकते हो। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखो, आपको एट द एंड प्रिज्मा का अच्छा नॉलेज आ जाएगा। और प्रिज्मा ये कोर्स है किन लोगों के लिए, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी डाटाबेसेस के अंदर काम करते हैं या कर चुके हैं, या जिनको करना आता है, या इवन उन्हें डाटाबेसेस का पता है, उन्हें बैकएंड लैंग्वेज का पता है, उन्हें मोंगोडीबी का पता है या माईएसक्यूएल का पता है। तो अगर तो आपको इन सब चीज़ों का नॉलेज है, देन ये कोर्स आपके लिए है। अगर आपको इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है, तो आप पहले मेरी वन स्टार्ट वाली वीडियोस देखो, 7 डेज़ वन स्टार्ट लर्निंग चैलेंज। उसमें आप अगर उसको कंप्लीट करते हो तो आपको डेटाबेस का पता चल जाएगा, उसके अंदर आपको बैकएंड लैंग्वेजेस का पता चल जाएगा। देन उसके बाद आप प्रिज्मा को देखो, क्योंकि प्रिज्मा है ही उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी बैकएंड के साथ काम करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पहली दफा विजिट कर रहे हो, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, और नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर मेंशन करना है कि ये आपको जो कोर्स है प्रिज्मा कोर्स, ये कैसा लगा। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रिज्मा। प्रिज्मा को सेटअप करने के लिए आप अपने फोल्डर डायरेक्टरी के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करो, जिसका हम नाम रख देंगे प्रिज्मा 2। प्रिज्मा 1 के नाम से ऑलरेडी मेरे पास एक फोल्डर मौजूद है, इसलिए इसका नाम रख रहा हूँ प्रिज्मा 2। इसको आपने ओपन करना है और यहाँ पे हम आएंगे सीएमडी के अंदर, और यहाँ पे लिखेंगे कोड डॉट, और ये हमारे वीएस कोड के अंदर डायरेक्टली इस फोल्डर को ओपन कर देगा। अदरवाइज आप अलग से वीएस कोड को ओपन करके इसको ड्रैग करके भी ओपन कर सकते हो। तो ये हमारे पास आ गया बिल्कुल खाली फोल्डर, जिसके अंदर हम प्रॉपर वे में प्रिज्मा को सेटअप करेंगे। अब दोस्तों, प्रिज्मा को सेटअप करने के लिए हम किसी न किसी डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं जो इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ मोंगोडीबी डेटाबेस। आप माईएसक्यूएल यूज़ कर सकते हो, आप इसके अलावा जितनी भी और डेटाबेसेस हैं वो सारी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, मैं यूज़ करने वाला हूँ मोंगोडीबी, क्योंकि मेरा ज़्यादा काम रहता है रिएक्ट के साथ, मनस्टैक के साथ, तो मुझे मोंगोडीबी में ज़्यादा महारत है, तो मैं उसका इस्तेमाल करूँगा। लेकिन मैं आपको तरीका इस तरह से बता दूँगा कि आप बाद में किसी भी डेटाबेस को वहाँ पे चेंज कर सकते हो। अब इस फ़ोल्डर के अंदर आप सबसे पहले सीएमडी को ओपन करोगे। इसके लिए आप कंट्रोल और बैक टिक्स को इकट्ठा प्रेस कर सकते हो, अदरवाइज़ इस टर्मिनल वाले जो बटन है, इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। और यहाँ से मैं आ जाऊँगा गिट बैश के अंदर, आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे भी एग्जीक्यूट करवा सकते हो, लेकिन मैं मोस्टली गिट बैश का इस्तेमाल करता हूँ। इसके अंदर कमांड जो है ना, वो मिस नहीं होती। मतलब ये एक मेरे पास बड़ा प्यारा प्लगइन है, और इसके ये जो कलर्स है ना, वो मुझे बड़े पसंद है। उसके बाद हमने कुछ कमांड यहाँ पे पेस्ट करनी है। अब देखो, हम काम करने वाले हैं प्रिज्मा के साथ। तो प्रिज्मा की पहली कमांड होती है npm इंस्टॉल प्रिज्मा डैश डैश div सेव div। फिर सेकंड होती है प्रिज्मा क्लाइंट। अब प्रिज्मा क्लाइंट जो है, ये आपका काम करता है डेटाबेस और प्रिज्मा दोनों को आपस में मिलाता है। फिर npm प्रिज्मा जनरेटर, जब हम प्रिज्मा के अंदर कोई भी चीज़ चेंज करते हैं, तो ये उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद हमारे पास ये जो हमने प्रोजेक्ट सेटअप करना है एक्सप्रेस और नोड.जेएस का, उसके लिए ये कमांड। तो मैं सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करूँगा, तो उसके लिए हम लिखेंगे npm init, यहाँ पे init और डैश y। हमारी जो package.json की फाइल है वो बन जाएगी। उसके बाद ये जितनी भी कमांड्स हैं, इन सब कमांड को हमने बारी बारी यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाना है। तो मैं पहले इस सारी कमांड को पकड़ लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा npm इंस्टॉल, आप आई भी लिख सकते हो और प्रॉपर इंस्टॉल भी लिख सकते हो, .env nodemon express एंड mongoose। इसको आपने कर देना इंटर। इसको आप इंटर करो, आपने थोड़ा सा वेट करना है। आपको पता है ये कमांड एग्जीक्यूट होने में थोड़ा सा टाइम लेती हैं। जब तक ये एग्जीक्यूट होती हैं, तब तक आ जाते हैं हम अपने ब्राउज़र के अंदर। ब्राउज़र के अंदर आपने क्या करना है, मोंगोडीबी के अंदर आपने लॉगिन कर लेना है। मोंगोडीबी को सेटअप करना बहुत ही आसान है, सिंपल। इसके अंदर आपने आके अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने यहाँ पे अपना जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करना है। ये मेरे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। मैं अब न्यू यहाँ पे प्रोजेक्ट को सेटअप करूँगा। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे आया। अब सिंपल, इसका सेटअप बहुत आसान है। अगर आप मेरी मनस्टैक वाली सीरीज़ देखोगे ना, तो उसके अंदर आपको ये सारा कुछ सीखने को मिल जाएगा। बेसिकली ये जो ट्यूटोरियल है ना, ये है भी उन दोस्तों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको पहले थोड़ी बहुत जो डेटाबेस है उसके साथ काम करना आता है। क्योंकि प्रिज्मा वो लोग इस्तेमाल करेंगे जिनको ऑलरेडी डेटाबेस के साथ काम करना आता है।
जो बिल्कुल न्यू है वो पहले डेटाबेस को सीखेंगे, वो पहले मोंगोडीबी को सीखेंगे, वो पहले नोड.जेएस को सीखेंगे, एक्सप्रेस को सीखेंगे। जब एक्सप्रेस और नोड.जेएस की मदद से वो अपना डाटा डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाने लग जाएँगे ना, फिर उन्हें एक मिडल प्रोग्राम जो है ना, लाइक प्रिज़्मा, ओआरएम, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैं जो इसके बिल्कुल बेसिक स्टेप्स हैं उनको मैं स्किप कर रहा हूँ। लेकिन इतने बेसिक हैं, अगर आप नहीं भी जानते ना, आप उनको कर पाओगे ऐसा आराम से। जिस तरह से मोंगोडीबी पे अकाउंट बनाना है, इट्स वेरी सिंपल। वहाँ पे आप अपना पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो। मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिज़्मा 2, यहाँ पे प्रिज़्मा 2, और उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे प्रोजेक्ट ओनरशिप आपने बाकी सारी सेटिंग एज़ इट इज़ रहने देनी है। उसके बाद ऐड मेंबर, आप यहाँ पे अगर किसी को मेंबर ऐड करना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको डायरेक्ट क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर दो। यहाँ पे अब ये हमारा पास प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लस्टर क्रिएट करना है, तो यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। और यहाँ पे अब इस जहाँ पे आप दोगे अपने क्लस्टर का नाम, तो मैं तो मोस्टली अपने प्रोजेक्ट का नाम ही रख दी दिया करता हूँ, प्रिज़्मा 2 में रख दूँगा इसको। प्रिज़्मा 2, प्रिज़्मा, और यहाँ पे प्रिज़्मा 2, और यहाँ पे आपने फ्री वाला वर्ज़न सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? और उसके बाद बाकी सारी सेटिंग एज़ इट इज़ रहने देनी है, कोई यहाँ पे मुंबई वगैरह को चेंज करने की ज़रूरत नहीं। ये सर्वर बड़ा परफेक्ट वर्क करता है, और फिर आपने क्रिएट डेवलपमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपने अमेज़न वेब सर्विसेज़ को ही रहने देना है, यहाँ पे गूगल क्लाउड, अज़ूर, इसमें से किसी को भी सिलेक्ट करना नहीं करना। जितनी इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं, वो आपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ही रहने देनी है। इनके अंदर आपने किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं करनी। उसके बाद हमारे पास आ रहा है कनेक्ट टू प्रिज़्मा 2। अब यहाँ पे हम अपने डेटाबेस का यूज़र नेम देते हैं, तो मैं इसका नाम दे दूँगा प्रिज़्मा, प्रिज़्मा 2, और यहाँ पे इसका पासवर्ड भी दे दूँगा प्रिज़्मा 1, प्रिज़्मा 2 1 2 3। और ये जो इसका पासवर्ड और यूज़र नेम है, मैं इनको अलग से सेव करके भी रख सकता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे नीचे आके इसको पेस्ट कर दूँगा, और साथ में इसका जो पासवर्ड है इसको भी मैं अपने पास रख लूँगा। ये इसलिए रखने ज़रूरी है ताकि आप लोग को जो है ना वो बाद में याद रहे कि कौन-सा पासवर्ड मैंने इसको दिया था। और यहाँ से आप इसको चूज़ कनेक्शन करना चाहो, क्रिएट डेटाबेस यूज़र, इसके ऊपर आप क्लिक कर दो तो आपका एक यूज़र बेस जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो जाएगी। आप इसको यहाँ से भी मतलब क्रिएट कर सकते हो यूज़र को, और इसके अलावा आप इसको बाद में भी क्रिएट कर सकते हो, इसका कोई इश्यू नहीं है। आप इसको यहाँ से क्रॉस भी कर दो, और यहाँ पे आपके पास सारा डेटाबेस एक्सेस, और यहाँ पे आपका सारा नेटवर्क एक्सेस। आप यहाँ पे भी इन चीज़ों को सारे को कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं अभी ये थोड़ा-सा लोड होने में टाइम लेगा, तो आपने यहाँ पे थोड़ा-सा वेट कर लेना है। नेटवर्क एक्सेस के ऊपर एक दफ़ा आ जाते हैं, यहाँ पे। यहाँ पे अब ये मेरे पास आ गया कि आईपी एड्रेस, तो आप इसको यहाँ पे एडिट कर सकते हो, और इसको आप अलाउ फ्रॉम एनीवेयर के ऊपर क्लिक करके और कंफर्म कर दो। तो ये इससे ये होता है कि आप लोकल होस्ट से भी काम कर रहे हो ना, तो आप इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो। अगर आप इसको वो उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहने दोगे तो सम टाइम इश्यू कर जाता है। तो आप इसको क्रिएट फ्रॉम एनीवेयर के ऊपर क्लिक कर दो, और स्टेटस इसका पेंडिंग है, थोड़ी देर में ये हमारे पास अप्रूव हो जाएगा। फिर उसके बाद डेटाबेस एक्सेस, यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे आपके ना यूज़र्स होंगे डेटाबेस के, जिनको आप एडमिन बनाना चाहते हो, जिनको आप उसका रीड और राइट जो मतलब फंक्शनैलिटीज़ हैं, उनकी एक्सेस देना चाहते हो। ये आ गया हमारे पास डेटाबेस यूज़र, प्रिज़्मा 2, और इसका हमने पासवर्ड दिया था प्रिज़्मा 2 1 2 3। यो जो हमने वहाँ पे यूज़र जो क्रिएट किया था वहाँ पे, अब यहाँ पे आप न्यू यूज़र भी क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपल हमने यहाँ पे यूज़र नेम भी सेट कर लिया, नेटवर्क एक्सेस भी दे दी। अगर इनमें से आप कोई भी स्टेप मिस करोगे, तो ये आपके पास परफेक्टली वर्क नहीं करेगा। या भी आपके पास एक्टिव हो जाएगा, और डेटाबेस यूज़र भी आपके पास मौजूद होगा, तो इसका मतलब है आप इसको अब प्रॉपर वे में इस्तेमाल कर सकते हो। अब आते हैं हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब प्रोजेक्ट के अंदर आए तो जो हमने कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाई थी वो हमारी कमांड कंप्लीट होगी, और पैकेज.json के अंदर हमारे वो पैकेजेस सारे आ गए। अब यहाँ पे हम इसकी कर देंगे यहाँ पे टाइप, कि हमारी टाइप कौन सी हो। टाइप इसके हम रखेंगे मॉड्यूल्स, तो यहाँ पे मैं इसको टाइप इसकी देता हूँ। यहाँ पे लोड होने दो इसको, टाइप, और ये मॉड्यूल आ गई इसकी टाइप, ठीक हो गया। और इसको हम डबल कॉलन के अंदर कर देते हैं यहाँ पे। अब मॉड्यूल के अंदर क्या है कि हम जिस तरह से रिएक्ट के अंदर एलिमेंट्स को इंपोर्ट करते हैं ना, तो हम यहाँ पे भी इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इसको देंगे डिव, और यहाँ पे हमने नोडमोन को इंस्टॉल किया हुआ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नोडमोन और index.js, और index.js की फाइल आपने यहाँ पे क्रिएट कर देनी है। यहाँ पे आप एक न्यू फाइल क्रिएट करो, index.js, दैट्स ऑल। ये आपकी सारी सेटिंग्स होगी। अब आ जाओ टर्मिनल के अंदर, और जो आपकी नेक्स्ट कमांड्स हैं उनको आप एग्जीक्यूट करवाओ। अब ये वाली हमारी कमांड भी होगी।
अब हमारी सिर्फ ये वाली कमांड आती है प्रिज्मा की। तो हम सबसे पहले इस कमांड को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे npm install prisma डैश डैश सेव डैश div। तो आपने इसको कर देना इंटर। ठीक हो गया। थोड़ी देर के अंदर ये आपकी कमांड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब ये कमांड हमारी कंप्लीट होगी। हम इसके बाद सेकंड कमांड देंगे npm install prisma client। उसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इंटर और यहाँ पे इसको कमांड को भी एग्जीक्यूट करवा देंगे। तो ये हमारे पास प्रिज्मा क्लाइंट जो है वो भी सेटअप हो जाएगी। अब जो प्रिज्मा क्लाइंट है ना, इसका बेसिकली मकसद होता है प्रिज्मा और मोंगोडीबी डेटाबेस को आपस में मिलाना। अब ये आपको मैं एक-एक चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एज़ अ बिगिनर आप लोगों को नहीं पता होता, फिर बाद में आप लोगों को समझ नहीं आती कि ये कोड कहाँ से एग्ज़ीक्यूट कर रहा है, क्लाइंट का मतलब क्या है, प्रिज्मा का मतलब क्या है। तो मैं आपको एक-एक चीज़ बता रहा हूँ ताकि आपके जितनी भी कन्फ्यूजन हैं वो सारी दूर हो जाएँ। क्योंकि जब मैं सीखने लगा था ना इसको फर्स्ट टाइम प्रिज्मा को, तो मुझे कोई इतना वो ना ऑथेंटिक ट्यूटोरियल मिला नहीं था। तो इसलिए और स्पेशल उर्दू हिंदी में तो बिल्कुल नहीं मिला। शायद आप लोगों को मिल जाए। तो इसलिए मेरी जो कोशिश है वो ये है कि आप लोगों को बिल्कुल बच्चों की तरह चीज़ें सिखाऊँ, ताकि आपको एक-एक चीज़ समझ आ जाए कि प्रिज़्मा के साथ एक्चुअल में काम किस तरह से स्टार्ट करते हैं। अब ये कमांड भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद हमारे पास आ जाती है npx प्रिज़्मा इनिट। अब देखो, अगर आप यहाँ में लिखोगे npm, तो ये कमांड आपकी सही से एग्ज़ीक्यूट नहीं करेगी। आपने हमेशा इसको लिखना है npx प्रिज़्मा इनिट, यहाँ पे npx प्रिज्मा और इनिट। मैं इस कमांड को डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और ये जितनी भी कमांड्स हैं मैं ट्राई करूंगा कि आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूं, ताकि आपको मैनुअली टाइप ना करनी पड़े। आप जैसे इसको कॉपी पेस्ट कर लो यहाँ पे। तो देखो, जब हमने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया, इसने हमारे पास एक प्रिज्मा के नाम से फोल्डर बना दिया और एक इसने फाइल बना दी .env के नाम से। अब मैं इसको यहाँ पे नीचे कर देता हूँ। अब देखो, अब इस फाइल को आपने समझना है। सबसे पहले है आपके पास .env। .env के अंदर होना है आपका डेटाबेस का यूआरएल। फिर आपके पास सेकंड फाइल आती है schema.prisma। अब ये फाइल आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर सबसे पहले आपके पास आता है जनरेटर क्लाइंट, कि आपका कौन सा क्लाइंट है। इसको आपने एज इट इज़ रहने देना, प्रिज्मा क्लाइंट डॉट जीएस, क्योंकि हमारे पास ओआरएम और भी हैं, सिर्फ प्रिज्मा नहीं है, प्रिज्मा की तरह के और भी बहुत अच्छे अच्छे टूल्स हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डाटा सोर्स, कि हम कहाँ से डाटा ले रहे हैं। डाटा हम ले रहे हैं डेटाबेस से। प्रोवाइडर कौन सा है? पोस्ट ग्रेड एसक्यूएल, ये हमारे पास एक डेटाबेस है। लेकिन हमारी डेटाबेस है मोंगोडीबी, तो हम यहाँ पे मोंगोडीबी करेंगे। वो भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से कॉपी करना है। अच्छा, सिर्फ हमने यहाँ पे चेंज करना, ये हमारा हो जाएगा डाटा सोर्स और ये हमारे पास हो जाएगा यूआरएल env database डॉट यूआरएल, ये वाला। ठीक हो गया। अब ये आपका कोड इतना ही रहेगा। अब इसके अंदर आप अपने मॉडल्स क्रिएट करते हो। अब सबसे पहले हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं, फिर आपको समझ आएगी कि इसके अंदर हम मॉडल किस तरह से क्रिएट करते हैं। अब आ जाएंगे हम अपने index.js के अंदर और यहाँ पे अपनी एक्सप्रेस को इंपोर्ट करके अपना जो फर्स्ट प्रोग्राम है उसको स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट और एक्सप्रेस फ्रॉम और एक्सप्रेस यहाँ पे, और इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर दे दूंगा कांस्टेंट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस यहाँ पे, और नीचे मैं एक पोर्ट भी दे दूंगा कांस्टेंट पोर्ट इज इक्वल टू 3000 यहाँ पे, और साथ में ऐप डॉट लिसन यहाँ पे पोर्ट, और कंसोल के अंदर मैं रन करवा दूंगा कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे सर्वर इज रनिंग, सर्वर इज रनिंग, और प्लस हम पोर्ट के वेरिएबल का नाम दे देंगे कि किस पोर्ट के ऊपर आपका सर्वर रन कर रहा है। अब उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे npm run div, जो हमने कमांड इसको पैकेट और जेसन के अंदर सेट की थी, npm run div यहाँ पे। ये हमने कमांड सेट की थी ना npm run div, ये div वाली, तो इसने हमारी index.js को रन करवा देगा। और जो हमने वहाँ पे दिया है एक मैसेज दिया, वो हमारे पास नीचे मैसेज प्रिंट आ जाएगा कि सर्वर इज रनिंग ऑन 3000 पोर्ट। अब हमारे पास एक्सप्रेस ऐप हमारी स्टार्ट होगी। अब हम क्या करेंगे, हम मोंगोडीबी डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे। अब मोंगोडीबी डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए आपने सबसे पहले .env को समझना है। .env आपकी ऐसी फाइल होती है जो आपकी गेट भी इग्नोर करता है और इसके अंदर आपका जो डाटा है वो भी सिक्योर रहता है। तो आप सबसे पहले अपनी जो डेटाबेस का यूआरएल है वो यहाँ पे दोगे। अब डेटाबेस का आपने यूआरएल कहाँ से लेना है, आपने आ जाना अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर और डेटाबेस के अंदर, जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट को सेटअप कर रहे हो, अपने जो यहाँ पे आपका प्रिज्मा लगा हुआ है, प्रिज्मा 2, जो हमने पहले प्रोजेक्ट सेटअप किया था वहाँ पे।
तो उसका मेन भी आ जाओ यहाँ पे ओवरव्यू के ऊपर। यहाँ पे आपके पास आ रहा लिखा आ रहा है कनेक्ट, तो आप कनेक्ट के ऊपर क्लिक करो। और यहाँ पे आपके पास ड्राइवर, तो आप ड्राइवर के ऊपर क्लिक कर दो। और यहाँ पे अब देखो, इस चीज़ को आपने समझना है। अगर तो आपके पास चल रही है वाईफाई लेटेस्ट, अगर मतलब आपका वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन है, तो उसे बोलते हैं स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, देन आप इसी को यूज़ कर लो। लेकिन जिस तरह से मेरे पास चल रही है मोबाइल की हॉटस्पॉट, मतलब मेरे पास वाईफाई नहीं लगा हुआ, तो मेरे मोबाइल की हॉटस्पॉट से मैंने नेट को कनेक्ट किया हुआ है कंप्यूटर के साथ भी और लैपटॉप के साथ भी। देन आपके पास ये वाली जो कमांड है ना, मतलब ये वाला वर्जन वर्क नहीं करेगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से इसका जो प्रीवियस वर्जन है ना, यहाँ पे 2.01 वाला, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। बिल्कुल सिंपल सी आपको चीज़ बता रहा हूँ। बाद में जब आप इसको एग्जीक्यूट करवा रहे होगे, देन आप इसको चेंज भी कर सकते हो। लेकिन मैं इसको एज इट, क्योंकि जब मैं काम कर रहा होता हूँ अपने ऑफिस के अंदर, मेरे पास वाईफाई लगा होता है, तो मुझे लेटेस्ट वर्जन भी काम देता है। लेकिन जब मैं घर में होता हूँ तो घर में वाईफाई नहीं है, तो मैं मोबाइल से नेट नेट चलाता हूँ। तो वो जो मोबाइल वाला नेट है उसको ये स्टेबल काउंट नहीं करता, तो मुझे इसके प्रीवियस वर्जन के अंदर आना पड़ता है। और ये इशू मैं बड़े अरसे से फेस कर रहा हूँ। तो मैंने काफ़ी सॉल्यूशन इसके फाइंड किए, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो इसका यही मिला है कि जब आप नॉन स्टेबल इंटरनेट पे और काम कर रहे हो लोकल होस्ट के ऊपर, तो आप इसको यूज़ कर लो। ठीक हो गया। तो सिंपल आपने इस कमांड को सबसे पहले कॉपी कर लेना है। इस कमांड को कॉपी करके आपने आना है अपने यहाँ पे टर्मिनल के अंदर। यहाँ पे एक न्यू टर्मिनल ले लो, गिट बैश का ही हम ले लेते हैं, और इसको हम थोड़ा-सा ऊपर कर देते हैं यहाँ पे। तो सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे npm install mongodb 2.014, जो हमारे पास वर्जन है, हम उसी वर्जन को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। थोड़ा-सा आपने वेट करना है कि आपके पास ये जो mongodb डेटाबेस, ये जो mongodb का वर्जन है, ये आपके पास इंस्टॉल हो जाए। अब ये कमांड हमारे पास कंप्लीट होगी। उसके बाद ये जो इसके नीचे यूआरएल आ रहा है ये वाला, इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे डन कर दो। डन करने के बाद आ जाओ अपने .env के अंदर। अब इस .env के अंदर ना, इन डबल कोट्स के अंदर आपने इस यूआरएल को पेस्ट कर देना है। सिंपल इसको पेस्ट कर दिया। अब हमने एक पासवर्ड यहाँ पे कॉपी करके रखा था, ये वाला प्रिज्मा 2123, इसको कॉपी करेंगे। और जहाँ पे आपको ये लगा हुआ ना डेटाबेस पासवर्ड, ये वाला डीबी पासवर्ड, इसको आप यहाँ से हटा दोगे, यहाँ पे हटा के, और इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे प्रिज्मा 2123। और ये फिर यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे एंड पे। और ये जो आपके पास आ रहा है स्थाई mongodb.net, आपका यहाँ पे एंड हो रहा है। अब इसके दरमियान आप दे दोगे अपनी डेटाबेस का नाम। यहाँ पे इसका क्या दोगे, अपनी डेटाबेस का नाम। आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैं इसको नाम देता हूँ प्रिज्मा डीबी, प्रिज्मा डीबी, ये वाला। अब इसके अंदर आपने इन 2 चीज़ों का ख़्याल रखना है। सबसे पहले आपके पास प्रिज्मा डीबी, और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे इसका ख़्याल रखना है पासवर्ड का, प्रिज्मा 2123, जो आपने पासवर्ड वहाँ पे दिया था, वो वाला पासवर्ड। और यहाँ पे डेटाबेस का नाम, अगर आपका ये डेटाबेस का नाम इशू करेगा, या आप डेटाबेस का नाम यहाँ पे नहीं दोगे, तो ये आपके पास कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपने इस चीज़ को अच्छे से समझना है। इसके ऊपर मेरा काफ़ी टाइम लग गया है, मैं क्योंकि मेरे पास एक एरर आ गया था, हालांकि पता भी था, लेकिन काफ़ी देर हो गई थी इसको यूज़ करे हुए। तो मैंने जब इसको एग्जीक्यूट करवाया, तो डेटाबेस नाम की वजह से मुझे तकरीबन आधा पौना घंटा लग गया इशू फाइंड करते हुए कि कहाँ पे है। कोडिंग ऐसी चीज़ है, इसके अंदर एक छोटा सा डॉट का भी इशू आ जाता है, तो हमारे घंटों लग जाते हैं। अच्छा, अब ये हमारे डेटाबेस का यूआरएल यहाँ पे सेटअप हो गया। अब आ जाएंगे हम अपने स्कीमा डॉट प्रिज्मा के अंदर, और इसके अंदर इस नाम को आप यहाँ से कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। यहाँ पे आपके पास आ रहा था मोंगोडीबी, पोस्टग्रेड यूआरएल आ रहा था, वहाँ पे आपने लगा देना मोंगोडीबी। दैट्स इट, आपका प्रिज्मा भी सेट हो गया, और आपका जो मोंगोडीबी के जो डेटाबेस कनेक्शन है वो भी आपके पास लग गया। अब इस डेटाबेस कनेक्शन को हम यहाँ पे चेक करेंगे। इसके अलावा और भी मतलब हैं कमांड्स, उनको भी हमने एग्जीक्यूट करवाना है, बस हमारा एंड नहीं हो गया यहाँ पे। लेकिन इतना सा आपका सेटअप है प्रिज्मा और मोंगोडीबी को आपस में सेटअप करने का। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एक जो हमारे पास प्रिज्मा क्लाइंट, उसको इंपोर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट, और यहाँ पे प्रिज्मा क्लाइंट, यहाँ पे आ गया प्रिज्मा क्लाइंट, इसको इंपोर्ट किया। और इसके साथ मैं .env को भी इंपोर्ट करूंगा। यहाँ पे लिखूंगा .env डॉट बल्कि पहले .env को इंपोर्ट करूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट और .env फ्रॉम .env, यहाँ पे ठीक हो गया। अब इस ये जो हमारे पास पैकेज है, इसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब इसको इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे .env डॉट कन्फिग, यहाँ पे इसको कन्फिगर कर लिया यहाँ पे।
और ये हमने जो प्रिज्मा को स्टार्ट किया था या हमने इसको इंपोर्ट किया था, अब यहाँ पे हम नीचे प्रिज्मा को भी लगा देंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे अब यूज़ करूँगा कांस्टेंट प्रिज्मा, और इसको मैं इक्वल कर दूंगा यहाँ पे न्यू प्रिज्मा क्लाइंट। यहाँ पे इसको मैंने सेटअप किया। अब इसके बाद हम इसके अंदर एसिंक्रोनस फंक्शन जो है ना, उसकी मदद से डाटाबेस कनेक्शन को चेक करेंगे। तो यहाँ पे एसिंक्रोनस फंक्शन, और फंक्शन का नाम दे देंगे हम चेक डीबी कनेक्शन, चेक डीबी कनेक्शन, और यहाँ पे ठीक हो गया। और इसके बाद हम यहाँ पे देंगे इसको ट्राई, और ट्राई के अंदर हम देंगे इसको अवेट, अवेट, और अवेट के अंदर हम दे देंगे इसको प्रिज्मा डॉट, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वेरिएबल साइन, जिसे हम डॉलर साइन भी बोलते हैं, यहाँ पे वेरिएबल साइन, और इसको हम लिखेंगे कनेक्ट। यहाँ पे कनेक्ट लिखा, और फिर उसके बाद इसको हम चेंज करेंगे कंसोल, चेक करेंगे कंसोल के अंदर हमारे पास डाटाबेस के अंदर इसका जो लिंक है वो लगा कि नहीं। यहाँ पे लिखूंगा मैं कनेक्टेड टू मोंगोडीबी, कनेक्टेड टू मोंगोडीबी, ठीक हो गया। और इसके नीचे आके हम यहाँ पे जो इसका एरर है उसको भी हम कैच करेंगे, यहाँ पे कैच, ये वाला कैच, और कैच के अंदर हम सिर्फ क्या करेंगे, एरर को पकड़ेंगे, यहाँ पे एरर, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम सिर्फ एरर को प्रिंट करवा देंगे। ये हमारे पास लग गया। अब इसी हमने फंक्शन यहाँ पे लगाया डाटाबेस को चेक करने के लिए, इसको हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। सिंपली हम इसको यहाँ पे नीचे कर देंगे, और अब इसको हम यहाँ पे करेंगे सेव। अब सेव किया, अब हमारे पास एक एरर आएगा कि हमने अपनी जो प्रिज्मा जनरेट है ना, इस कमांड को एग्जीक्यूट नहीं किया। अब देखो, प्रिज्मा जनरेट आपका तब होता है जब इसके अंदर आप कोई ना कोई इसको डाटाबेस देते हो, और उसके बाद इसको आप कोई ना कोई मॉडल लगाते हो। मॉडल आपका क्या होता है, सिंबल, जिस तरह से आप टेबल यूज़ करते हो अपने कोडिंग के अंदर, तो हम सेम यहाँ पे लगाएंगे मॉडल, यहाँ पे मॉडल। अब ये जो आपकी है ना डॉक्यूमेंटेशन, ये है आपकी सारी प्रिज्मा की। अगर मैं आपको यहाँ पे आऊँ ना, प्रिज्मा, यहाँ पे लिखेंगे हम प्रिज्मा, प्रिज्मा ये वाला आ गया, ठीक है। और इसकी डॉक के अंदर अब जो चीज़ मैं आपको समझाने लगा उस चीज़ को आपने समझना है। अब ये जो आपकी ना डॉक्यूमेंटेशन वो सारी है प्रिज्मा की, जिसके अंदर आप गेट स्टार्टेड के ऊपर आओ और इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे। इसके अंदर क्या है, हम मॉडल को एक अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। अगर हमने इसके अंदर मॉडल डिफाइन करना, हम इसको बिल्कुल ही अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। इसको हम स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच के ऊपर आए, मैं एक एक चीज़ यहाँ पे ना हमें वो देगा डिफाइन करने के लिए ना, कि आपने किस तरह से टेबल को सेट करना है, ये देखिए। अब सेम वाली कमांड हमारे पास यहाँ पे सारी आ रहा है। अब इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे ना, तो ये हमें बताएगा कि यहाँ से आपने डाटाबेस को सेटअप करना है, ये आपकी डाटाबेस का यूआरएल होगा। उसके बाद उसको हम अगेन नेक्स्ट करेंगे, तो हमें बताएगा कि आपने किस तरह से आपका जो मॉडल है उसको क्रिएट करना है, ठीक है। अब ये इसके आ रहा है मॉडल का मतलब टेम्पलेट, कि आपने किस तरह से करना है। जिस तरह से मैं अगर करना चाहता हूँ एक यूज़र, तो यूज़र के अंदर आईडी दूंगा इसको इस तरह से, स्ट्रिंग, ईमेल, नेम, पोस्ट। मैं इसको यहाँ से इतने को कॉपी कर लेता हूँ कि मैं एक टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ यूज़र के नाम से, तो मैं इसके अंदर यहाँ पे क्रिएट किया। मॉडल का मतलब है हमारा टेबल, या जिसे हम स्कीमा भी बोल सकते हैं। उसके बाद इसका नाम, यूज़र, आईडी इसको हम देंगे, ईमेल, नेम और एड्रेस। इंस्टेड ऑफ एड्रेस मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ एज, कि मैं इसके अंदर एज लेना चाहता हूँ, और इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग मैं इसके अंदर नंबर लिख देता हूँ कि मेरे पास ये नंबर हो। और ये पोस्ट आपका एरे के अंदर आ रहा है, तो इसको मैं इम्पटी कर देता हूँ। सिंपल इसके अंदर लूँगा मैं आईडी स्ट्रिंग, ईमेल मेरे पास होगी स्ट्रिंग, नेम भी मेरे पास हो जाएगा स्ट्रिंग, और एज जो है वो भी मेरे पास हो जाएगी। बल्कि इसको मैं दे दूंगा नंबर। आप इसको अपने, बल्कि इसको हम नंबर नहीं देंगे कोडिंग के अंदर हम यूज़ करते हैं इंटीजर, मैं यहाँ पे इसको दे दूंगा इंटीजर यहाँ पे, दैट्स ऑल। और इसके अंदर अगर आप ईमेल को यूनिक रखना चाहते हो, नेम को यूनिक रखना चाहते हो, फ़ोन नंबर को यूनिक रखना चाहते हो, तो इसके साथ आप @यूनिक डाल दोगे। अब इसको सेव करेंगे। अब ये हमारे पास इसका मॉडल लग गया। जब आपने इसको लगा लिया, उसके बाद आपकी एक और कमांड आपने एग्जीक्यूट करवानी। इस कमांड को हम बोलते हैं npx prisma generate। अब देखो, स्टार्ट में जब आप कोडिंग कर रहे हो तो आपको काफ़ी कमांड मुश्किल लग रही होंगी कि हम बार बार कमांड्स लिख रहे हैं, लेकिन भाई कोडिंग ऐसी ही है, कोडिंग के अंदर आपका ये चीज़ें आपको करनी ही पड़ती हैं। इसीलिए तो डेवलपर बोलते हैं। अच्छा, अब जब लिखेंगे npx प्रिज्मा जनरेट, और इसको कर देना आपने इंटर। अब देखो यहाँ पे आप npm लिखोगे ना, तो कोड वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे आप लिखोगे npx और फिर प्रिज्मा जनरेट, यहाँ पे आ गया इन्वायरमेंटल वेरिएबल लोडेड फ्रॉम .env से भी अपनी वेरिएबल्स को लोड कर रहा है। प्रिज्मा स्कीमा लोडेड फ्रॉम प्रिज्मा /prisma.prisma, स्कीमा डॉट प्रिज्मा, मतलब इस फाइल से भी इसने प्रिज्मा को लोड कर लिया।
और इसने अपना जो क्लाइंट है उसको जनरेट कर दिया। अब देखो, अब ये हमारे पास एरर आ रहा था, अब मैं जैसे इसके अंदर आके और इसको मैं कंट्रोल एस करूँगा तो ये मेरे पास इसका एरर जो है वो ख़त्म हो गया। मेरे पास आ गया कनेक्टेड टू मोंगोडीबी। बूम! इसका मतलब है कि हमारा जो प्रिज़्मा है वो प्रॉपर वे में सेटअप हो गया, क्योंकि अब प्रिज़्मा को सेटअप किया हमने और हमारी जो वेरिएबल है वो पड़ी है .env के अंदर, और हमारा जो कनेक्शन है वो चेक हो रहा है हमारे पास प्रिज़्मा के थ्रू। तो हमारे पास ये मैसेज आ गया, इसका मतलब है डेटाबेस लिंक सक्सेसफुली हो गया। अब कोई भी टेबल क्रिएट करना है मतलब तो हम यहाँ से क्रिएट करेंगे, यहाँ पे उस टेबल की सारी डिटेल दे देंगे। कोई हमें अलग से मॉडल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब ये तो हो गया हमारे पास सिंपल वे। अब हम यहाँ पे कमांड लगाएँगे कि इसके अंदर हमने डेटाबेस के अंदर डाटा को किस तरह से पुश करना है। अब डाटा पुश करना एक अलग साइंस है, उसके लिए हम पोस्ट क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आ जाएँगे हम यहाँ पे। अब इसके मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ कि ऐड डाटा टू डेटाबेस। ठीक हो गया। अब देखो, जब भी आप डाटा को ऐड करते हो ना तो उसके लिए आप यूज़ करते हो पोस्ट मेथड का। सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएँगे ऐप डॉट गेट और इंडेक्स के ऊपर हमारे पास क्या हो। मतलब जब हमारे पास 3000 पोर्ट के ऊपर हम चलाएँ हमारा कमांड तो हमारे पास क्या चीज़ हो, तो हम रिस्पॉन्स के ऊपर जस्ट हेलो को प्रिंट करवा देते हैं। रिस्पॉन्स डॉट हेलो, रिस्पॉन्स डॉट सेंड और हेलो। लो, अब इसका सिंबल मतलब है कि अब मैं यहाँ पे लिखूँगा लोकल होस्ट और 3000, यहाँ पे मैं 3000 एंटर करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा हेलो, जो मैंने वहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाया था वो मेरे पास मैसेज यहाँ पे आ गया। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे दूंगा कि जब मैं अपने जो ऐप है उसके थ्रू डाटा को पोस्ट करूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऐप डॉट पोस्ट। यहाँ पे जब मैं पोस्ट कर रहा हूँ डाटा को यहाँ पे, और पोस्ट किस लिंक के ऊपर करूँ, मैं इसको कर दूंगा यूज़र के ऊपर, यूज़र्स के ऊपर, कि जब मैं डाटा को पोस्ट कर रहा हूँ यूज़र्स के ऊपर देन क्या करो, देन एसिंक्रोनस एक फंक्शन चलाओ। यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दो हमारे पास पैरामीटर जो आपको पता है कि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देंगे कांस्टेंट। अब इसके अंदर आपने कौन कौन सा डाटा लेना है। अब देखो इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, यहाँ पे ईमेल, नेम और एज। सेम वो वाले नेम हम यहाँ पे लेंगे, ईमेल कॉमा नेम कॉमा एज, और इसको हम इक्वल कर देंगे यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। आप बॉडी से इसकी रिक्वेस्ट करो। ठीक हो गया। जब हम इसको यूज़ करेंगे ना तो हम चूंकि यूज़ कर रहे हैं हमारा एक्सप्रेस को तो हमें यहाँ पे बॉडी पार्सर भी यूज़ करना पड़ता है। लेकिन जब बॉडी पार्सर आपने यूज़ कर रहे हो तो आप सिंपल एक्सप्रेस के अंदर यूज़ कर सकते हो ऐप डॉट यूज़ और एक्सप्रेस डॉट जेस। ये वाला आप इस कमांड को लाजमी लगाओगे। अगर इस कमांड को नहीं लगाओगे तो आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस कमांड को लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हम पोस्ट के अंदर हमने क्या किया, हमने अपनी वेरिएबल्स दे दी, अपना कंटेंट दे दिया। अब इसके अंदर हम लगाएंगे ट्राई और कैच मेथड, क्योंकि अब हमने डाटा को डाटाबेस के अंदर स्टोर करवाना है। तो यहाँ पे ट्राई और यहाँ पे पॉम। ट्राई के अंदर लिखूंगा मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स और इसके अंदर लिखूंगा कांस्टेंट और इसका मैं नाम दे देता हूँ यूज़र इज इक्वल टू अवेट डॉट अवेट प्रिज्मा डॉट यूज़र डॉट ब्लॉग। अब ये जो यूज़र है, जो आपने यहाँ पे यूज़र क्रिएट किया ना, और ये वाला यूज़र इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। इसका चाहे फर्स्ट लेटर कैपिटल हो नो इशू, यहाँ पे आप स्मॉल भी दे सकते हो, यहाँ पे भी आप स्मॉल दे सकते हो, लेकिन आपने इसको कैपिटल रखना है। और यहाँ पे चाहे आप बाई स्मॉल नेम यूज़ कर लो या आप इसको फुल नेम यूज़ कर लो। ठीक है, तो मैं इसको कर दूंगा अवेट प्रिज्मा डॉट यूज़र, मतलब यहाँ से यूज़र वाला एक टेबल बनाओ डॉट क्रिएट, यहाँ पे क्रिएट करो। और क्रिएट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें क्रिएट करेंगे, इसके अंदर हमारे पास पैरामीटर होता है डाटा, तो कौन सा डाटा इसके अंदर जाए, और डाटा हम इसको दे देंगे ईमेल। फिर उसके बाद इसको हम दे देंगे नेम और फिर हम इसको दे देंगे यहाँ पे एज। ठीक है, कि 3 पैरामीटर इसके अंदर हमारे पास पास हो जाए। और जब ये आपके पास पास हो जाए, मतलब जब ये आपको डाटा एग्जीक्यूट हो जाता है, देन क्या करो, रिस्पॉन्स के अंदर इस डाटा को मुझे शो करवा दो, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, रिस्पॉन्स डॉट जेसन और जेसन, और जेसन के अंदर आप पास कर दो यहाँ पे यूज़र्स को। यहाँ पे यूज़र को पास कर दिया। और ये जो ट्राई है यहाँ पे इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे कैच के अंदर, और कैच के अंदर यहाँ पे एरर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और स्टेटस के अंदर हम पास कर देंगे यहाँ पे 5000, यहाँ पे 500 नॉट 5000 डॉट जेसन
और जेसन के अंदर पास कर देंगे एरर डॉट एरर मैसेज यहाँ पे। ठीक हो गया। यहाँ पर कोई भी अगर एरर आता है तो मेरे पास एरर वाला मैसेज आ जाए। अब इस कमांड के ऊपर हमने अपने जो डेटाबेस है उसके अंदर डाटा को इंस्टार्ट करवा लेना है। अब ये हमारे पास है पोस्ट, मतलब अब इस पोस्ट यूआरएल के ऊपर या पोस्ट मेथड के ऊपर हम डाटा को डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाएंगे। इसके लिए यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ पोस्टमैन का। पोस्टमैन आप अलग से भी इंस्टॉल कर सकते हो और आप यहाँ पे इसी के अंदर ना एक एक्सटेंशन है उसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। सिंपल आप यहाँ पोस्टमैन जो है ना, यहाँ पे आप लिखोगे ना, यहाँ पे आप लिखोगे पोस्टमैन, तो ये आपके पास पोस्टमैन प्लगइन आ जाएगा। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने सिंपल इसको लॉगिन कर लेना है। अगर आप इसको लॉगिन कर लेते हो दैट्स गुड, अगर नहीं करते तो आप अलग से एक पोस्टमैन हमारे पास सॉफ्टवेयर भी आता है, उसको भी आप यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, ऑलरेडी आपको पता होना है। अदरवाइज़ आप इसको इंस्टॉल कर लो, इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन करो और इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास आइकन बन जाएगा, क्लिक करोगे और ये आपके पास आ जाएगी न्यू एचटीटीपी रिक्वेस्ट, इसके ऊपर आप क्लिक कर दो। इसके ऊपर क्लिक कर दो, जो सर्वर आपका रन हो रहा है, ये हमारे पास सर्वर रन हो रहा है 3000 का, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम देंगे और सिंपल इसको पहले सेंड के ऊपर क्लिक करो। अब जो मैसेज आपके पास यहाँ पे प्रिंट होगा, अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखो हेलो मैसेज प्रिंट हो गया और यहाँ पे भी आपके पास हेलो मैसेज प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारी ये जो सर्वर है परफेक्टली वर्क कर रहा है इसके अंदर पोस्टमैन के अंदर। अब यहाँ पे हम लगाएंगे पोस्ट क्वेरी कि जब हम डाटा को पोस्ट कर रहे हैं और पोस्ट होने के बाद हमारे पास कौन सा है यूआरएल, ये वाला यूजर्स, तो इसके बाद हम मैं दे दूंगा यूजर्स। यहाँ पे इसके अंदर मैंने दे दिया यूजर देने के बाद मैं इसके अंदर अब की के सूरत में भी डाटा दे सकता हूँ। की के अंदर ना देना चाहूँ तो बॉडी के अंदर आके यहाँ पे रा के अंदर मैं यहाँ पे जेसन फॉर्मेट के अंदर भी डाटा दे सकता हूँ। मैं सबसे पहले इसको पैरामीटर के अंदर देता हूँ। अब इसकी पहली की कौन सी है, मेरे पास है ईमेल, और ईमेल इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे abc@gmail.com। और सेकंड मेरे पास है यहाँ पे नेम, तो मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ। नेम इसके अंदर मैं दे देता हूँ बाबर, और फिर मेरे पास एज, मैं पे एज दे दी, एज में इसको दे देता हूँ 25 और सेंड। अब अपने यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, तो मेरे पास ये एरर दे रहा है कि कुड नॉट सेंड दिस रिक्वेस्ट, कि मैं इस रिक्वेस्ट को सेंड नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? अच्छा, इसको मैं जेसन के अंदर भी चेक कर देख लेता हूँ। अब जेसन के अंदर तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स थी, मे बी नेट की वजह से ना कर रहा हो, तो इसको हम बाद में चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको ईमेल, मेरे पास पहले ईमेल है और ईमेल इसको देता हूँ abc@gmail.com, कॉमा लगाया, फिर मेरे पास है यहाँ पे नेम और नेम इसको दे देता हूँ यहाँ पे बाबर, और फिर मेरे पास है यहाँ पे एज मैंने दिया और एज दे देता हूँ 24। ठीक हो गया। और अब इसको मैं सेंड करता हूँ, सेंड किया। एरर कनेक्टिंग, अच्छा यहाँ पे मेरे पास कनेक्शन एरर दे रहा है, कहाँ पे दे रहा है, प्रिज्मा डॉट, अच्छा यहाँ इस जगह पे मेरे पास एरर आ रहा है, तो मैं इसको चेक करता हूँ मेरे पास कहाँ पे एरर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे एरर हमने 2 दफ़ा पास किया हो यहाँ वाला। अब इसको हम सेव करते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे एरर ख़त्म हो गया। अब इसको यहाँ पे सेंड करते हैं, क्लिक किया, अब मेरे पास सर्वर इज़ रनिंग, और यहाँ पे अब मैं इसको अगेन एक दफ़ा रन करता हूँ, सेंडिंग रिक्वेस्ट। अब मेरे पास ये डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो गया। अब ये सारा मेरे पास यहाँ पे डाटा आ गया, इसका मतलब है कि डाटा मेरे पास डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो गया। और इसको अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है ये प्रिज्मा, और ये आ रहा है मेरे पास इसको एक रीलोड करेंगे तब जाके कलेक्शन यहाँ पे हमारे पास आएगी। बल्कि ऐड डाटा के ऊपर भी मे बी आगे जाके कलेक्शन आ जाता है। मैं इसको एक दफ़ा अगेन रीलोड कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास आगे ब्राउज कलेक्शन, वो पहले हमारे पास ना लोडिंग में इशू था ना, प्रॉपर से लोड नहीं हुआ था। ब्राउज कलेक्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, पहले ये ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, लोडिंग में टाइम लग जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास हमारा जो कलेक्शन जो बनी है ना, वो हमारे पास आएगी। हमने यूज़र्स के नाम से कलेक्शन क्रिएट की थी, तो ये यूज़र के नाम से कलेक्शन क्रिएट होगी। प्रिज्मा डीबी हमने डेटाबेस का नाम रखा था, तो प्रिज्मा डीबी हमारे पास यहाँ पे आ गया। और इस यूज़र के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास यहाँ पे डाटा भी शो होगा, जो डाटा हमने वहाँ पे दिया है। अभी मेरे पास आ जाता है डाटा, ये देखो डाटा मेरे पास आ गया। अब मैं इंस्टेड ऑफ ये बाबर, मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्रिएटिव बाबर, और अब इसको करते हैं अगेन सेंड करेंगे तो मेरे पास अगेन डाटा यहाँ पे क्रिएटिव बाबर आ गया। और अगर यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करूँ, यहाँ पे रिफ़्रेश का बटन होगा, किधर गया रिफ़्रेश का बटन, तो इसको मैं इधर से रिफ़्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको रिफ़्रेश का बटन होता है,
ये रिफ्रेश का बटन था। अच्छा, चलें हो जाता है, अभी रिफ्रेश हो जाता है। अब ये देखो, ये मेरे पास क्रिएटिव बाबर वाला डाटा भी आ गया। तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल वे के अंदर, सिंपल तो खैर इसको नहीं कह सकते, एज़ अ बिगिनर आपको काफ़ी ये थकाएगा काम, काफ़ी आपको इसके अंदर सीखने को मिलेंगी चीज़ें, लेकिन इस तरह से आप अपने डाटा को यहाँ पे एक्सेस करवा सकते हो, मतलब ऐड कर सकते हो। अब इस डाटा को हम क्या करेंगे कि इसको हम अपने पेज के ऊपर शो करवाएँगे। अब पेज के अंदर शो करवाने के लिए मैं अगेन आ जाऊँगा index.js के अंदर। अब मैं ये ना नॉन स्टॉप जो है ना वो अपना वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं एक स्पेस भी जो है ना ब्रेक नहीं ली, एक इसके अंदर वो मैंने पॉज़ नहीं लिया। नॉन स्टॉप कोई इसके अंदर एडिटिंग नहीं कर रहा। ऐसे ही आपको जो है ना प्रॉपर एक-एक चीज़ बता रहा हूँ, ताकि आपको पता हो कि कौन-कौन से एरर्स आते हैं यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद हम देंगे app.get, गेट के बाद मैं दूँगा यहाँ पे यूज़र्स, कि जब मैं यूज़र्स वाला एड्रेस डालूँगा ऊपर अपने लिंक लिंक वाली जगह के ऊपर, जहाँ पे हम एड्रेस बार में, तो हम यहाँ पे अपना जो डाटा उसको एक्सेस किस तरह से कर सकते हैं। ऐप.गेट ये हमारा यूआरएल बनेगा, एसिंक्रोनस फंक्शन, इसके अंदर अगेन हम 2 पैरामीटर पास करेंगे, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और यहाँ पे अब इसके अंदर ट्राई और कैच मेथड इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो ट्राई है ना, ट्राई के अंदर हम देंगे कांस्टेंट यूजर्स इज इक्वल टू अवेट डॉट प्रिज्मा डॉट यूजर्स, जब यूजर जो हमने पहले टेबल क्रिएट किया था, डॉट फाइंड मैनी। अब इसके अंदर फाइंड वन, फाइंड मैनी डिफरेंट किस्म के मेथड्स हैं, आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे अवेट के दरमियान आपने स्पेस डालनी है, डॉट नहीं लगाना, मैंने डॉट लगा दिया था। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और जेसन के ऊपर आप इसको दे दोगे यूज़र्स, कि जितने भी यूज़र्स हैं वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे, वो आ गया। और ये जो कैच मेथड है इसके अंदर हम रिस्पॉन्स के ऊपर एरर को प्रिंट करवा देंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और स्टेटस के अंदर 500 इससे बाहर आ जाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद लिखेंगे डॉट जेसन यहाँ पे, और यहाँ पे एरर, एरर डॉट मैसेज, ठीक हो गया। और ये आ गया आपका ट्राई और कैच मेथड इसके अंदर लग गया। अब ये जो आपका है ना यूआरएल, इसको हम यहाँ पे जो हमारे पास ऑलरेडी लगा हुआ है, इसको मैं दे दूंगा यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट के अंदर, गेट रिक्वेस्ट के अंदर यहाँ पे, और अब इसको एंटर करेंगे। इसको मैं गेट के अंदर देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास डाटा आता है कि नहीं आता, तो ये मेरे पास सारा डाटा आ गया, ठीक हो गया। अब सेम अगर ये यूआरएल मैं यहाँ पे लगा दूँ यहाँ पे, और इसके बाद देखो यहाँ पे यूज़र्स एंटर करूँगा, तो ये मेरे पास सारा डाटा आ गया, जो डाटा वहाँ पे मैंने स्टोर करवाया था, वो डाटा मेरे पास यहाँ पे पेज के अंदर आ गया। तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल वे के अंदर प्रिज्मा की मदद से डाटाबेस के अंदर डाटा को इंसर्ट करवा सकती हो, उसके बाद अपने डाटा को यहाँ पे पेज के अंदर शो करवा सकती हो। ये थी प्रिज्मा की गेट स्टार्टेड। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपका फिर भी कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसके साथ एक फ्रंट एंड के साथ लिंक करके वीडियो बनाऊं, कि फ्रंट एंड से डाटा आए, मतलब यहाँ से हमारे पास फॉर्म बनना हो, यहाँ पे पेज के ऊपर फॉर्म बनना हो, फॉर्म से डाटा है और प्रिज्मा के थ्रू डाटाबेस के अंदर स्टोर हो, फिर प्रिज्मा के थ्रू वो डाटा हमारे पास शो भी हो, फिर प्रिज्मा के ही थ्रू वो डाटा डिलीट भी हो रहा हो और अपडेट भी हो रहा हो। तो उसके लिए आप नीचे कमेंट्स करने, अगर आप लोगों के कमेंट्स ज़्यादा हुए, ज़्यादा लोगों ने लाइक किया, ज़्यादा लोगों की अगर ख्वाहिश हुई, तो उसके ऊपर भी हम एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बना देंगे। तो आई होप आपने इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।